बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। भाई हरि सिंह के रतमल के जीत मल के, भाई हरि सिंह के रतमल के जीत मल के। यही है यही है यही है मिजाज, यही है यही है यही है मिजाज। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं
प्रणाम गोगा जी महाराज। सबल सिंह, केसरमल, आ गए तुम? जी हाँ महाराज, ये लीजिए आपके भाइयों के शीश। हमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया गोगा जी। हे बावरी वीरो, सचमुच तुम धन्य हो। तुम्हारे कारण ही आज मैं अपने भाइयों का अंतिम संस्कार कर सकूंगा, वरना मेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। हे गोगा जी महाराज, आपकी इच्छा तो पूर्ण हो गई, अब कृपया हमारी भी इच्छा पूर्ण करें। केसरमल, हमें अपना दिया हुआ वचन अच्छी तरह ज्ञात है, अतः तुम्हें जो चाहिए वो हमसे निसंकोच मांग सकते हो। हम राजपूत हैं, कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। हे गोगा जी, हमें 56 कलुओं का भार चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो सबल सिंह? मैं तुम्हें 56 कलवों का भार नहीं सौंप सकता, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम इसके बदले कुछ भी मांग सकते हो, पर मैं तुम्हें 56 कलवों का भार नहीं दे सकता। मत मांगो ये 56 कलवों का भार। नहीं गोगा जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 56 कलवे भार चाहिए। वो हमें प्रदान करें गोगा जी, आपने हमें वचन दिया है। सबल सिंह, तुम मेरी बात को समझने का प्रयास करो। नहीं दे सकता मैं तुम्हें 56 कलवे, नहीं दे सकता। महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया, महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया। ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया, महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। हम भी कुछ पाने आए तेरे द्वारे, बन जाओ वीर गोगा हमरे सहारे। ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, आए तेरी नगरिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया, महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। शक्ति तुम्हारी सबसे निराली, कोई गया ना तेरे द्वार से खाली। ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, भर दो खाली घगरिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया, महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। ओ गोगा जी, कर दो मेहर नजरिया। गोरख के चेले हो वीर तुम दानी,
दे दो 56 कलवे होगी मेहरबानी। ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, ओ गोगा जी चले धर्म डगरिया। ओ गोगा जी कर दो मेहर नजरिया। महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया, महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया। ओ गोगा जी कर दो मेहर नजरिया। ओ गोगा जी कर दो मेहर नजरिया। कर दो गोगा जी ये काम हमारा, लेंगे तेरा नाम बन के सबका सहारा। ओ गोगा जी, ओ गोगा जी, ओ गोगा जी करे आस हम बावरिया। ओ गोगा जी कर दो मेहर नजरिया। महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया, महिमा तुम्हारी जाहर जाने ये दुनिया। ओ गोगा जी कर दो मेहर नजरिया। 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 हे गोगा जी, हम आपको इस बात का वचन देते हैं कि हम 56 कलवों की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अतः आप हमें 56 कलवे भार प्रदान कर अपने वचन को पूर्ण करें। हे गोगा जी, हमने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी का अहित हो। हमने अपना हर पल दीन दुखियों की मदद में लगाया है और हम आगे भी सदा धर्म कर्म के मार्ग पर चलकर लोगों के दुखों को दूर करेंगे। केसरमल, सबल सिंह, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है। अतः हम तुम्हें 56 कलवे भार प्रदान करते हैं। और हम तुम्हें इस बात का वचन भी देते हैं कि आने वाले समय में हम जहां भी समाधि लेंगे वहां हमारे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम भी युगों युगों तक जग कल्याण में हमारा साथ दोगे। हे गोगा जी, आपने हम बावरियों को 56 कलवे भार देकर वह आपके साथ हमारी पूजा का वचन दे हमारा स्थान सचमुच में बहुत ऊंचा कर दिया। हम भी आपको इस बात का वचन देते हैं गोगा जी कि हम अपना समस्त जीवन जगत कल्याण में लगाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बावरी वीरों। हे गोगा जी, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें जाने की आज्ञा दें। प्रणाम। तुम्हारी सदा जय हो सबल सिंह। ये दुष्ट मेरी इज्जत बर्बाद कर देंगे। मेरी सहायता करो भैया, मेरी सहायता करो। तुम चिंता मत करो बहन, हमारा तो जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। तुमने हमें भाई कहा है तो तुम्हारा ये भाई
अपने जीते जी अपनी बहन की इज्जत को कभी दाग नहीं लगने देगा। बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। भैया, मैं तो अपने भाग्य पर रो रही हूँ, क्योंकि इन मुगल सैनिकों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मैं अनाथ हूँ भैया, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कोई नहीं है मेरा इस संसार में। बहन, ऐसा मत कहो, मैं हूं ना तुम्हारा भाई। बहन, मैं तुम्हारे गुजरे हुए कल को तो वापस नहीं ला सकता, पर हां, आने वाले कल में मैं तुम्हें खुशियां अवश्य दे सकता हूं। आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन स्वीकार करता हूं। भैया, आज के बाद कभी अपने आप को अनाथ मत समझना बहन। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें परिवार के शेष सदस्यों से मिलवाता हूं। चलो भैया। चलो बहन। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो बेटा। अरे सबल सिंह, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? माता, मैं निटो की लड़की हूँ। आज मेरा विवाह होना था, लेकिन मुगल सैनिकों ने मेरे पूरे परिवार को मारकर मुझे मंडप से उठा लिया और मैं किसी तरह उनके चंगुल से छुड़कर भाग रही थी, तो भैया सबल सिंह ने मेरी इज्जत बचाई, वरना मैं। बस बहन, बड़ी माँ, अब से नथिया हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैंने इसे अपनी धर्म बहन बना लिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। आओ बेटी, आज से तुम इसे अपना ही घर समझना। ये तुम्हारी बहन सेडो व श्याम को है। और ये केसरमल, जीतमल व नथमल हैं, और ये तुम्हारे बड़े भाई हरि सिंह बावरी हैं। बहन नथिया, आज से तुम 5 भाइयों की बहन हो। हम सभी आपको धर्म बहन स्वीकार करते हैं। हाँ बहन, आज से हम पांचों तुम्हारे धर्म के भाई हैं। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। कभी मेरा बहन कहने को मन तरसता था, लेकिन आज 2-2 बहनें हैं। बहन नथिया, ये तो बताओ, जो सैनिक तुम्हारा पीछा कर रहे थे वो कौन थे? भैया, वो दिल्ली की नवाब नूरंगशाह बादशाह के सैनिक थे। नौरंगशाह बादशाह? भैया केसरमल, ये नौरंगशाह बादशाह तो वही है जो गोगाजी महाराज से युद्ध में मैदान छोड़कर भागा था। जी भैया, लेकिन वो तो
वापिस दिल्ली लौट गया होगा। नहीं भैया केसरमल, वो अभी तक वापस दिल्ली नहीं लौटा है, बल्कि यहाँ पास ही मुरथल में शेष बची सेना के साथ पड़ाव डाले हुए है। क्या? हाँ भैया, यही नहीं, ये बहुत ही जालिम व ताकतवर पठान है और हिंदू धर्म से ये बहुत ईर्ष्या करता है। हर हिंदू की औरत को अपनी जागीर समझता है तथा हर नई दुल्हन को एक रात अपने पास रखता है। ऐसे दुष्ट को तो गोगा जी ने मार देना चाहिए था। भैया, जो कार्य गोगा जी से अधूरा रह गया था, हम उसे पूर्ण करेंगे। हम नौरंग शाह को उसके किए का दंड देकर अपने हिंदू धर्म का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाएंगे। हाँ भैया, ऐसे दुष्ट को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। भैया, उस दुष्ट को अपनी शक्तियों का इतना घमंड है कि उसने अपने पलंग के नीचे 4 सोने की ईंटें रखकर ये घोषणा कर रखी है कि जो कोई इन सोने की ईंटों को चुराएगा वह उसी से अपनी बेटी का विवाह कर आधा राजपाट दे देगा। सचमुच बहुत घमंड है उसे अपने आप पर। पहले हम उसकी सोने की ईंटें चुराकर उसके अभिमान को तोड़ेंगे। जरा धैर्य से काम लो भैया सबल सिंह। नौरंग शाह के पलंग के नीचे से ईंटें चुराने का अभिप्राय नौरंग शाह से दुश्मनी लेना है, जो हमारे लिए उचित नहीं है। तो आप ही बताएं बड़े भैया, हमारे लिए क्या उचित है? क्या हम इसी तरह उस जालिम नौरंग शाह के जुल्मों को चुपचाप सहते रहें? वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करता रहे और हम कायरों की तरह दुबके बैठे रहें? ये हमसे सहन नहीं होगा भैया। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं सबल सिंह, लेकिन नौरंग शाह दिल्ली का नवाब है। उसके पास विशाल सेना है, अस्त्र शस्त्रों के भंडार हैं जो हमारे पास नहीं हैं। युद्ध लड़ने के लिए जज्बातों की नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र व सेना की जरूरत होती है। मैं मानता हूं भैया कि युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र व सेना की जरूरत होती है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम क्या नौरंग शाह के सामने घुटने टेक दें? वो जालिम हमारे हिंदू धर्म पर अत्याचार करता रहे, हम आंखें मूंद कर बैठ जाएं? नहीं भैया नहीं। ऐसे जीवन से अच्छा तो हम युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे कम आने वाला इतिहास तो हमारी कुर्बानी को सदा याद रखेगा। भैया हरि सिंह, भाई सबल सिंह का कहना उचित है। हम नौरंग शाह व इन मुगलों के जुल्मों को और सहन नहीं करेंगे। हम वो ईंटें चुराकर उन्हें चुनौती देंगे। तो ठीक है, आप सभी की यही राय है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। भैया, ये अवसर आप मुझे प्रदान करें। मैं आज रात ही नौरंग शाह के पलंग से वो ईंटें चुरा कर लाता हूं। कीतमल, तुम्हारा अकेले जाना उचित नहीं, इसलिए तुम अपने साथ नथमल को भी ले जाओ। तुम दोनों मिलकर इस कार्य को और भी आसानी से पूर्ण कर सकोगे। जो आज्ञा बड़े भैया।
बड़ी माँ, भैया हरि सिंह, ये देखो, हम नौरंग शाह के पलंग के नीचे से ये सोने की ईंटें चुरा लाए। सचमुच? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। भैया, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? हाँ भैया, महल से आते समय कुछ मुगल सैनिकों ने हमारा पीछा किया, जिन्हें कुछ को तो हमने मार दिया और कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया भैया। हम भी नौरंग शाह को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म अभी मरा नहीं है। ठीक है भैया, चलो इनको अंदर रख देते हैं। हाँ हाँ, चलो भैया। बेटी सेडो, जी बड़ी माँ। बेटी, तुम्हारे भाइयों का आने का समय हो गया है। तुम ऐसा करो, उनके लिए कुएं से एक मटकी पानी की ले आओ। तुम्हारे आने पर ही वो सभी भोजन करेंगे। ठीक है बड़ी माँ, मैं अभी लाती हूँ। और हाँ बेटी, जरा संभल कर जाना। आप भी माता, मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए तो तुम्हारी चिंता है। माता, अब मैं जाऊँ या यहीं खड़ी आपकी बातें सुनती रहूँ? हाँ हाँ, जाओ बेटी जाओ। हाय हाय, क्या खूब बनाया है बनाने वाले ने। हे खुदा, आज ये चांद आसमान से जमीन पर कैसे, और वो भी हाथ में मटकी लिए हुए। हाय मलिकाए हुस्न, आपकी तारीफ में एक शेर अर्ज है, आदाब फरमाइएगा। आदाब आदाब। अरे काश के हम भी मटके होते। वाह वाह, आदाब। काश के हम भी मटके होते। काश के हम भी मटके होते, आज तेरी बाहों में लटके होते। वाह वाह, तेरी बाहों में लटके होते। वाह 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 उस्ताद वाह। तो हमारी भी किस्मत में तेरे हुस्न की गर्मी और तेरी कमर के झटके होते। वाह वाह उस्ताद वाह, मान गए। अरे गुले गुलशन, गुले गुलफाम, हम तुम्हारी इतनी देर से तारीफ किए जा रहे हैं और आप हो कि चली जा रही हो। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा हाथ। हम मुगल एक बार जब किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर उसे अपने बनाकर ही छोड़ते हैं। भाग गई कमबख्त, आज तो बच गई बुलबुल। भैया भैया। क्या हुआ बहन सेडो, तुम इस तरह हाँफ क्यों रही हो? भैया भैया, वो क्या वो? हमें साफ साफ बताओ, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैया, वो मुगलों के लड़कों ने मेरे साथ बदसलूकी की और मेरी मटकी भी फोड़ दी भैया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आई हूँ। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने हमारी बहन के साथ बदसलूकी की, बावरियों की इज्जत पर हाथ डाला तुमने। काट देंगे हम तुम्हारे हाथों को।
इस प्रकार पांचों बावरी वीर मुगलों की आंखों की किरकिरी बन गए, क्योंकि जब कभी मुगल किसी निर्दोष पर अत्याचार करते तो पांचों बावरी भाई उन्हें मौत के घाट उतार देते। मुगल पठान नौरंग शाह गुस्से से तिल मिला उठा और उसने बावरियों को मौत के घाट उतारने का आदेश जारी किया। जाओ, उन पांचों भाइयों को मौत के घाट उतार दो। तो इस प्रकार समस्त मुगलों ने पांचों भाइयों पर आक्रमण कर दिया। गांव के ढाके तक ये पांचों भाई बड़ी ही वीरता से लड़ते आए। भाई हरि सिंह, हम कई दिनों से मुगलों का सामना करते आ रहे हैं,
लेकिन अब हमारे पास इतना असला बारूद नहीं है कि हम इनका और अधिक सामना कर सकें। हाँ, तुम्हारा कहना उचित है भैया सबल सिंह। बिना असला बारूद के हम मुगलों का सामना ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। भैया, सुना है यहाँ मुरथल के ढाके के जंगल में नागे बाबा तपस्या कर रहे हैं। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। आपका कहना उचित है भैया। नागे बाबा अवश्य ही हमारी इस कार्य में सहायता करेंगे। तो चलो भैया, हम सभी चलते हैं। हाँ भैया, और कोई उपाय भी तो नहीं। चलो चलते हैं। चलो भैया। हे नागे बाबा, हम पांचों बावरी भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ और आप लोग किस उद्देश्य से हमारे पास आए हो। हे नागे बाबा, हम पांचों भाई हैं। मेरा नाम सबल सिंह बावरी है। ये मेरे बड़े भाई हरि सिंह बावरी हैं और ये मेरे छोटे भाई केसरमल, जीतमल व नथमल बावरी हैं। हम पांचों भाई आपको अपना गुरु मानते हैं। अब आप भी हमें अपना शिष्य बनाकर हमारा उद्धार करें। हे बावरी वीरों, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब हमें निसंकोच होकर अपने आने का उद्देश्य बताओ। हे गुरु नागे बाबा, हमारा पिछले कई दिनों से यहाँ समीप ही मुरथल के ढाके में मुगलों के साथ युद्ध चल रहा है। मुगल पठान नौरंगशाह व अन्य मुगलों के हिंदू धर्म पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम इन मुगलों का सफाया कर अपने हिंदू धर्म की मान मर्यादाओं को बचाना चाहते हैं। शिष्य सबल सिंह, ये तो तुम बहुत ही वीरता का कार्य कर रहे हो, क्योंकि इस आसपास के क्षेत्र में मुगलों का बहुत आतंक है। इस कार्य के लिए मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। ये गुरु नागे बाबा, हम कई दिनों से मुगल सैनिकों के साथ लड़ते आ रहे हैं। अतः इस कारण हमारा असला बारूद समाप्त हो गया है। हमारे पास बंदूकें तो हैं, लेकिन इसमें चलाने के लिए गोलियां नहीं है। जी हाँ गुरुदेव, बिना शस्त्रों के इतनी बड़ी मुगल सेना का सामना करना असंभव है। अतः कृपया आप हमारी इस विषय में कोई मदद करें। हे मेरे बावरी वीरों, यहाँ पास ही में एक तालाब है। तुम उस तालाब की मिट्टी लेकर उनकी गोलियां बनाओ और फिर उन्हें बंदूक में डालकर दाग दो। वो बारूद का काम करेंगी। और इसके साथ एक बात का सदा ध्यान रखना कि तुम में से कोई भी भाई इन मुगलों के हाथों नहीं मरना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।
भाई हरि सिंह, ये युद्ध तो बहुत भयंकर होता जा रहा है। सुना है नवाब नौरंगशाह ने दिल्ली से सारी सेना बुलवा ली है। हाँ भाई सब्बल सिंह, और वैसे भी इस अक्षेत्र के सभी मुगल हमारे खिलाफ युद्ध के मैदान में आ गए हैं। इस स्थिति में हम पांचों भाइयों का इतनी विशाल मुगल सेना का सामना करना असंभव है। आपका कहना उचित है भैया, लेकिन गुरु नागे बाबा ने आदेश दिया था कि तुम मुगलों के हाथों नहीं मरना, इसलिए पहले हमें अपनी बहनों को मारना होगा ताकि मृत्यु के बाद ये मुगल सैनिक हमारी इज्जत पर दाग न लगा सकें। हाँ, शायद अब यही रास्ता शेष है भैया। लेकिन भैया, हम अपनी ही बहनों को अपने हाथों से कैसे मार सकते हैं? नहीं भैया, हम उन मुगलों के हाथों अपनी इज्जत गंवाने से अच्छा तो आपके हाथों मरना पसंद करेंगे।
आप बिना विलंब किए हमारे शीश उतार दो। हाँ भैया, अब और कुछ मत सोचो, हमें इसी समय मार दो भैया। बेटा सबल सिंह, शायद होने को यही मंजूर है। हमें मारकर इस जीवन से मुक्ति दो बेटा। माँ, नहीं बहन, ये हमसे नहीं होगा बहन, नहीं मेरी बहन। भगवन क्या खेल रचाए, समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे है राखी, उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए, समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे है राखी, उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए। अनचाही अनहोनी को भी करना कभी स्वीकार पड़े। तेरे आगे हे जगनायक, हुए लाचार हैं बड़े बड़े। अनचाही अनहोनी को भी करना कभी स्वीकार पड़े। तेरे आगे हे जगनायक, हुए लाचार हैं बड़े बड़े। तेरी ही मर्जी है मालिक, दौर ए वक्त कहलाए। भगवन क्या खेल रचाए, समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे है राखी, उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए। मन ना माने जिसको फिर भी काम पड़े वो करना। कर करे छालों में भी तू चाहे तो पड़े नचना। मन ना माने जिसको फिर भी काम पड़े वो करना। दर्द भरे छालों में भी तू चाहे तो पड़े नचना। तू चाहे तो पल में बिगाड़े, मेल जो बने बनाए। भगवन क्या खेल रचाए, समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे है राखी, उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए।
चलता है इस जग का हर रिश्ता। तू चाहे तो लहू जिगर का पानी से हो सस्ता। तेरी इच्छा पर चलता है इस जग का हर रिश्ता। तू चाहे तो लहू जिगर का पानी से हो सस्ता। लाड प्यार को तू चाहे तो कड़वा रंग चढ़ जाए। भगवन क्या खेल रचाए समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे हैं राखी उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए। इच्छा से उग जाते हैं कांटे। तेरी इच्छा से ही मालिक जहर कोई खुद चाटे। फूलों में भी तेरी इच्छा से उग जाते हैं कांटे। तेरी इच्छा से ही मालिक जहर कोई खुद चाटे। जीवन मृत्यु किसकी कैसी क्या क्या तूने रचाए। भगवन क्या खेल रचाए समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे हैं राखी उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए समझ नहीं कोई पाए। जिन हाथों पे बंधे हैं राखी उनसे शीश तराए। भगवन क्या खेल रचाए। तो इस प्रकार सबल सिंह बावरी अपनी बहनों व बड़ी माँ के शीश उतार देता है।
और फिर रणभूमि में पांचों भाई वीरता से लड़ते लड़ते अपने शीश स्वयं उतार लेते हैं। और उनके कटे हुए शीश वहीं मुर्तुल ढाके में ही पड़ते हैं और उनके धड़ लड़ते लड़ते सफीदों तक पहुंच जाते हैं।